जय सिया राम, नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित है अपना एक नया विषय लेकर के कि क्या परिणाम देंगे मंगल तृतीय भाव में बैठ करके। हम मंगल के तृतीय भाव के परिणामों की बात करें, इसके पूर्व हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 19 नवंबर 2025 दिन बुधवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो कि आज 9:43 तक प्रातः रहेगी। तत्पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र स्वाति है, जो कि प्रातः 8 बजे तक रहेगा। तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तथा अगर हम आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो आज अभिजित मुहूर्त नहीं है, अमृत काल भी आज नहीं है। अमृत काल आज 19, कल मतलब आज 19 तथा कल 20 की मध्य रात्रि में 1:05 से 2:33 तक रहेगा। तथा विजय मुहूर्त आज 1:53 से 2:35 तक दोपहर में रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें आज के अशुभ समय अर्थात राहु काल की, तो जैसा कि आज बुधवार है, राहु काल आज दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस कार्य में आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। जैसा कि आज बुधवार है, तो आज बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा से भी बचना चाहिए। यदि आपको किसी भी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करनी ही पड़ रही है, तो आप घर से थोड़ी सी धनिया खा करके निकले, तो आपके कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब हम बात करते हैं मंगल के तीसरे भाव के परिणामों के विषय में। देखिए, जो हमारा तीसरा भाव है, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि वो किस चीज का है। जो हमारा तीसरा भाव होता है वो पराक्रम का भाव है, बल का भाव है। कहा गया ना, ये छोटे भाई बहन का भी भाव है। बड़े भाई बहन का भाव है आपके जन्मांग का तीसरा भाव, 11वां भाव। परंतु छोटे भाई बहन का भाव है आपके जन्मांग का तीसरा भाव। ये आपके गुप्त शत्रुओं का भी भाव है। ये आपकी माता की मृत्यु का भी भाव है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारे जन्मांग में, हमारे जन्म कुंडली का तीसरा भाव। तथा ये कहा गया है ना कि आपके धैर्य का, आप में धैर्य कितना होगा। कहीं ना कहीं आपके शरीर में श्वास संबंधित रोगों का भी भाव यही है। इन सब चीजों का विचार हम अपने जन्मांग के तीसरे भाव से ही करते हैं। आपके गले का, आपके दाहिने कान का भी भाव यही है। वैसे तो दोनों कानों का, परंतु विशेषकर जो है दाहिने कान का भाव आपके यही है। बाएं कान का विचार हम 11वें भाव से करेंगे, परंतु दाहिने कान का विचार हम करेंगे हमारे जन्मांग के तीसरे भाव से। अब जब यहाँ पर मंगल देव बैठेंगे, तो यह आपको रोग रिपु का नाश करने वाले बनाएंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके जन्मांग के षष्ठम भाव में पड़ेगी। षष्ठ भाव में हम बोल रहे हैं, छठे भाव में। तो ये आपको रोग अर्थात बीमारियों का, रिपु अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला आपको बनाएंगे। और जो आपको गुप्त शत्रु होंगे ना, क्योंकि हम बता रहे थे तीसरे भाव से हम गुप्त शत्रुओं का विचार करते हैं, तो ये आपको शत्रुओं का नाश करने वाला, चाहे वो गुप्त हो चाहे प्रत्यक्ष हो, किसी भी प्रकार के आपके शत्रु हों, आप उन पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। कहा जाता है ना, ऐसे लोगों के पास में धन भी ठीक ठाक होता है। परंतु देखिए, अब क्योंकि मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं और इनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगी, तो आपको ये धन तो देंगे, परंतु बड़ी ही कड़ी मेहनत से आपको धन देंगे, इतनी आसानी से नहीं देंगे। ऐसे लोग खेल जगत में भी बड़ा नाम हासिल करते हैं। कई सारे खिलाड़ियों के कुंडली में मंगल तीसरे भाव में ही रहते हैं। आप देखिए, इनकी अष्टम दृष्टि पड़ेगी आपके दसम भाव पर, कर्म के भाव पर, राज्यपति के भाव पर। तो कहीं ना कहीं आप जो है ना, आप फोर्स में भी आप जा सकते हैं, आप पुलिस में भी जा सकते हैं, और तथा वहां पर अपना उच्च प्रदर्शन भी कर सकते हैं। आप खेल जगत में भी अपना उच्च प्रदर्शन दिखला सकते हैं। इन सब चीजों के विषय में हमारे जन्मांग में मंगल जब तीसरे भाव में बैठेंगे, तो ये सब परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। आपके संबंध आपके छोटे भाई बहनों के साथ में भी अच्छे रहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं भाग्य का तीसरे भाव में मंगल के बैठने से आपको मिला जुला परिणाम मिलता है। अब परंतु यहाँ पर देखने योग्य बात एक ये है
ये परिणाम आपको तभी मिलेंगे, जितने भी हम आपको अभी तक अच्छे अच्छे परिणाम बता गए हैं, कि जब आपके मंगल अच्छे होंगे। अब मान लीजिए इन पर अगर शनि आदि की दृष्टि अगर पड़ जाए तो इनके परिणामों में कमी आ जाएगी। अगर मंगल अगर अंश बल से अगर कम हुए, अगर ये पूर्ण रूप से युवा अवस्था में नहीं हुए, बलवान नहीं हुए, तो भी इनके परिणामों में कमी आ जाएगी। भाई आप स्वयं यह चीज सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति तब ज्यादा काम कर सकता है जब वो वृद्ध हो, या जब वो बालक हो, या जब वो युवा हो। तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम तो अपने युवावस्था में ही देगा ना। तो इस कारण से यह जब अपने युवावस्था में होंगे तभी ये आपको अपने श्रेष्ठ परिणाम देंगे। अब युवावस्था का अर्थ क्या है, कि जब यह मिनिमम 15 से 20 अंश के अंतर्गत होंगे। वैसे मंगल के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप मंगल की बीज मंत्र का ओम अंगारकाय नमः का ही जप करें, तब हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। देखिए अब आजकल जैसे कि हम देखते हैं ना कि कई लोगों ने अपने अपने उपाय बना रखे हैं, कई सारे ज्योतिषाचार्यों ने। देखिए उपाय हमको वही मानने चाहिए जो हमारे शास्त्र सम्मत हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। हमारे पास में उपायों की कोई कमी नहीं है किसी ग्रह के लिए, कि जो नए उपाय बनाने की आवश्यकता है। जो हमारे उपाय हमारे ऋषि मुनि दे करके गए हैं वो गलत नहीं है किसी भी प्रकार से। कि मैंने इस पर पहले भी मैंने 1-2 मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, और मैं फिर कहता हूं कि आपको आवश्यकता है स्वच्छ धर्म को जानने की। आप अपने धर्म पर, ईश्वर पर, गुरु पर आंख मूंद करके आप विश्वास करिए, परंतु आप उनके पहले आप समझ लीजिए कि जिस पर आप आंख मूंद के विश्वास कर रहे हैं वो सत्य है। आप ये इसीलिए मैं कहता हूं कि आप स्वच्छ धर्म को जानिए। हम अपने धर्म पर आंख मूंद करके हमको विश्वास करना चाहिए, और हम कर सकते हैं, परंतु अंधविश्वास पर नहीं। कुछ अंधविश्वासों से हमारे समाज को बचने की आवश्यकता है आज के समय में। तो इसी कारण से देखिए मंगल का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि मंगल के आप बीज मंत्र का जप करें तथा आप हनुमान जी की पूजा करें। कई प्रकार के मान लीजिए उपाय बता दिए जाते हैं सब इधर उधर से, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो उतने असरदार हैं। उतने क्या, वो असरदार ही नहीं। कल हम पुनः एक अपना नया विषय लेकर के आएंगे कि क्या परिणाम देंगे मंगल जन्मांगी के चौथे भाव। जय सिया राम, नमस्कार।